हेलो स्टूडेंट्स। होप सो सभी अच्छे होंगे। कुछ कारण की वजह से हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन आज हम अपना जो टॉपिक हमने किया था उसे ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसके प्रैक्टिकल कुछ केसेस के बारे में जानेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको बेसिक नॉलेज तो थोड़ी बता दी थी कि बिल्स होता क्या है, किस तरीके से इसे ट्रीट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा उसके केसेस के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें जो पार्टीज होती हैं, पार्टीज इन्वॉल्व्ड होती हैं स्पेशली, वो होती हैं हमारे पास। एक होता है ड्रॉवर, ओके, उसके बाद होता है दूसरा ड्रॉई और तीसरा हम बोलते हैं पेई को। ठीक है, ये तीन पार्टीज बेसिकली ज्यादातर हम एज्यूम करके चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। ठीक है, ड्रॉवर जो है, जो आपका क्या कहते हैं, बिल को प्रिपेयर कराता है। ठीक है, करता है या करता है यहाँ पे मे एज ए की, जैसा कि आपको बताया गया था कि ड्रॉवर का मतलब होता है जो बिल को बनाता है, लेता है। ठीक है, ड्रॉई का मतलब जो बिल आपको देता है, और पे फाइनली जिसको पेमेंट होने वाली होती है। ये आपको पिछली क्लास में बताया गया। डीपली अच्छे से समझने के लिए आप पिछली वीडियोस को एक बार देख सकते हैं बेसिक के लिए। आज हम चलेंगे इसके अंदर जो केसेस हमें समझने हैं उनके बारे में। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब हम करते हैं तो नॉर्मल केस है, जिसमें से पहला केस हमारे पास आता है बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी। ठीक है, जब जो होल्डर ऑफ द बिल है, पर्सन जो ड्रॉवर है, वो बिल को अपने पास रिटेन करता है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। सेकंड केस आता है बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। ओके, सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है बिल को जब हम डिस्काउंट कराने के लिए बैंक के पास भेजते हैं। ओके, थर्ड केस आता है हमारे पास बिल एंडोर्स टू अदर पर्सन। ठीक है, जब हम किसी अदर पर्सन को बिल को क्या कर दें, एंडोर्स कर दें, या एंडोर्स भी बोल सकते हैं इसको, एंडोर्स किया जाए। क्लियर है। और उसके बाद चौथा केस आता है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ओके, तो आज हम इन चारों केसेस के बारे में जानेंगे और इनमें किस तरीके से हम किस ड्रॉअर के बुक्स में किस तरीके से एंट्री करते हैं और ड्रॉई के बुक्स में कैसे एंट्री करते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम इसको साइड बाय साइड दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको समझने के लिए, सारे केसेस के लिए, तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि ए एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, ए सेल्स गुड्स टू बी। ओके, ए ने गुड्स किसको बेचा, बी को बेचा, फॉर ₹1000। ओके, क्लियर है। एंड ए ड्रॉज बिल ऑन बी फॉर 3 months। ओके, ओके, अभी हम टाइम की बात नहीं करेंगे स्पेशली, जस्ट हम केस को समझेंगे। ठीक है, 3 months। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे क्या समझ में आता है, ए ने गुड्स बेचा बी को 1000 रुपए का, और ए ने ड्रॉ करवाया बिल बी से कितने का, 3 months के लिए। तो इसमें हम ए जो पर्सन है हमारे पास, उसे हम ड्रॉवर बोलते हैं, जिसने गुड्स बेचे थे उसे हम ड्रॉवर बोलेंगे, और दूसरा पर्सन हमारे पास जो है वो है ड्रॉई। कौन है वो, बी है। अब इसको केस को समझने के लिए मैं बाय साइड इसको जर्नलाइज करके समझाऊंगा आपको, तो प्लीज ध्यान से देखेंगे ए की बुक्स में और बी की बुक्स में किस तरीके से हम जर्नलाइज करेंगे इनको। ठीक है, मान लीजिए ड्रॉवर है हमारे पास ए। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहली एंट्री, जब उसने गुड्स को बेचा तो क्या हो जाएगा, इसने क्या किया, बी डेबिट हो जाएगा, और टू सेल्स, क्योंकि इसने गुड्स को सोल्ड आउट किया 1000 रुपीज का, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है।
पहली एंट्री ये हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद सेकेंड एंट्री होगी जब बी को हमने गुड्स सोल्ड आउट कर दिया, ठीक है, तो बी ने हमें पेमेंट तो करी नहीं है, ओके, तो उसकी जगह पे उसने हमें क्या दिया है, बिल दिया है। तो बिल को मैं शॉर्ट में यहाँ पे बी आर लिख रहा हूँ। बी आर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन किसके पास से आया, मेरे पास बी से आया, 1000 रुपीज का बिल आ गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद तीसरी एंट्री क्या होगी, एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, जब मेच्योरिटी खत्म हो जाएगी, 3 महीने का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, जिसका बिल है उसको वापस करूंगा और अपने पैसे ले लूंगा। तो थर्ड एंट्री में मेरे पास क्या होगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और जिसका बिल था उसे मैं वापस कर दूंगा टू बी आर अकाउंट करके, ठीक है, बिल दे दूंगा भाई अपने पास से, और अमाउंट आ जाएगी 1000 की डेबिट में और 1000 की क्रेडिट में। ये तो हमने किया ड्रॉअर के बुक में। बट ड्रॉई क्या करेगा भाई, ड्रॉई भी तो कुछ ट्रांजेक्शन करेगा ना, उसके नजरिए से भी देखिए, जिसने माल परचेज किया है उसने किया है परचेज, क्योंकि हम ए ने तो सेल किया, अब बी ने किया है परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू किससे परचेज किया उसने, ए से किया, तो एक 1000 रुपीज का अमाउंट यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, ए को ए डेबिट करेंगे, और टू उसने उसको बिल दिया, बिल देने का मतलब बिल्स पेबल, इसको भी शॉर्ट में हम बीपी लिखेंगे, बीपी अकाउंट, ठीक है, 1000 रुपीज का, ये भी 1000 का हो जाएगा। उसके बाद जब मैच्योरिटी टाइम खत्म हो जाएगा, जैसे कि बी ने बिल दिया था, जब टाइम खत्म होगा उसका, तो उसका बिल उसके पास वापस आएगा, तो बीपी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, रिटर्न आ गया। और टू उसे क्या करना पड़ेगा उस टाइम पीरियड में, कैश की पेमेंट, तो कैश एंड बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000 रुपीज से, और कैश चला जाएगा उसके पास से 1000 रुपीज का। यह हमारा पहला केस था, जब बिल अपने पास ही रिटेन किया जाता है ड्रॉअर के द्वारा, उस कंडीशन में, ठीक है। पहले केस के अंदर ये था, तो हमने इसके अंदर केस नंबर 1 डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि जब रिटेन करेगा तो उसकी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब केस नंबर 2, अगर मुझे डिस्काउंट कराना है, तो जस्ट यही क्वेश्चन रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। डिस्काउंट करवाएंगे अगर, तो हमारे पास क्या ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, बीच में से हम इसको पार्टीशन करते हैं, ए हमारा ड्रॉअर है, बी हमारा ड्रॉई है, ठीक है। जैसे कि सेम क्वेश्चन है, बट डिस्काउंट करवाना है, डिस्काउंट अमाउंट हम यहाँ लिख लेते हैं ऑफ ₹100, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ये हमने लिख लिया डिस्काउंट की अमाउंट। अब अगर ए ने गुड्स सोल्ड किया, प्रीवियस क्वेश्चन ही है हमारा, गुड्स सोल्ड किया, तो सेम एंट्री, किसको सोल्ड किया इसने, बी को, बी डेबिट होगा, और टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपीस का, 1000 का, ठीक है। उसके बाद जब माल बेचा उसने पैसे नहीं दिए, तो उसने उससे क्या लिया, बी आर अकाउंट डेबिट हो गया, और टू किससे मिला, बी से, 1000 का और 1000 का, ठीक है। तीसरी एंट्री हमारे पास आ जाएगी जब टाइम पीरियड खत्म होगा, तो भाई जब टाइम पीरियड खत्म होगा तो जिसका बिल है उसको दूंगा, और उसके बाद मैं अपने पैसे ले लूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास कंडीशन नहीं लागू होगी, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे क्या करवाना है, डिस्काउंट करवाना है। पहले केस में होता था जिसका बिल था उसको दे दो और वापस ले लो, लेकिन अभी तो बिल आया है तो मेरे को डिस्काउंट करवाना है, तो मैं किसके पास पहुंचा भाई, बैंक के पास, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बैंक को जब मैं बिल दूंगा तो वो मुझे पैसे देगा, तो बैंक टू बी आर हो गया, ठीक है। अब जब बैंक में मैं डिस्काउंट कराने जाऊंगा, 1000 का बिल दिया, क्या वो मुझे पूरे पैसे देगा, नहीं ना। अभी मैंने ऊपर बताया डिस्काउंट कितना देना पड़ा मुझे, डिस्काउंटिंग अमाउंट जो था, डिस्काउंटिंग चार्ज बोल सकते हो, डिस्काउंट अकाउंट बोल सकते हो, 100 रुपीज, तो मेरे हाथ में कितना पैसा मिलेगा भाई, मेरे को मिलेगा सिर्फ 900 रुपीज, ओके। ये थी कंडीशन इसकी डिस्काउंट की, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया बिल 1000 का ही था, बट जब मैं बैंक से डिस्काउंट करवा रहा हूँ, चेंज करवा रहा हूँ उसे, तो वो बैंक वाले जो हैं मुझे सिर्फ कितना पेमेंट कर रहे हैं, 100 रुपीज कट आउट करके, मतलब कि 900 रुपीज पे आउट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। ये डिस्काउंटिंग चार्ज कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब बी क्या एंट्री करेगा, बी ने तो भाई परचेज किया था, तो पहली एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू किससे किया था, ए से किया था, 1000 रुपीज का 1000 रहेगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन आएगी हमारे पास, परचेज अकाउंट के बाद एज
अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, उसको क्या दिया उसने, बीपी दिया, बीपी अकाउंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद जब मेच्योरिटी होगी भाई, डिस्काउंट किसने कराया था स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात है, ए ने करवाया था। ए कौन था, ड्रॉअर, लेकिन बी का तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ए जब गया था डिस्काउंट कराने बैंक से, उसने पैसे ले लिए, अब जो बिल था वो किसके पास पहुंचा रहा, बैंक के पास रह गया। जब मेच्योरिटी होगी तो बैंक वाले जाएंगे बी के पास, भाई अपना बिल ले लो और हमें पैसे दे दो। तो बी क्या करेगा, अपना बिल वापस लेगा बीपी अकाउंट डेबिट करके, और जिसको जो पेमेंट करनी है कैश या बैंक करके, उसकी वो पेमेंट कर देगा। क्लियर है, 1000 रुपीज की और 1000 रुपीज की। इसको डिस्काउंट से या किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको तो 1000 का बिल जब दिया था तो फाइनली वो उसको 1000 रुपीज ही पे ऑफ करेगा। क्लियर है। अब आते हैं हम स्टूडेंट्स यहाँ पर, इसके बाद केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 में जब हम जाते हैं तो समझेंगे जरा इसको। केस नंबर 3 जो था एंडोर्समेंट का था, ठीक है। केस नंबर 3 जो था वो एंडोर्समेंट का केस था। यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ए ने बिल लिया था पहले, लेकिन ए ने एंडोर्स किया है द बिल टू सी, सी को एंडोर्स कर दिया। वही क्वेश्चन है हमारे पास, बट हम ये समझ के चलते हैं कि यहाँ पे एंडोर्समेंट कर दी गई है बिल की ए के द्वारा, किसको, सी को, ठीक है। इसको हम अभी एक एग्जांपल लेके बाद में भी समझेंगे, अभी तो जस्ट एंट्रीज बता रहे हैं आपको, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए कौन था, ड्रॉअर था, बी कौन था, ड्रॉई था, ठीक है। ए ने सेल किया, तो किसको सेल किया, बी को माल सेल किया, गुड सेल किया, तो बी डेबिट हुआ टू सेल्स अकाउंट, सेल करने की एंट्री हो गई हमारे पास, वही 1000 रुपीज से। फिर उसके बाद जब उसने पैसे नहीं दिए थे तो हमने क्या ले लिया था, उससे बिल ले लिया था, बी आर अकाउंट डेबिट हो गया टू, किससे लिया, बी से लिया, 1000 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने ये बिल, ए जो पर्सन है उसने ये बिल किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब मेरे पास बिल आ चुका है, मैं ए की जगह पर मैं हूं, तो मैं ये बिल किसी और को दूंगा, तो मेरे पास से बिल किसके पास जा रहा है, सी के पास, सी डेबिट हो जाएगा और टू बी आर हो जाएगा, 1000 रुपीज की एंट्री यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब वो बिल जो था वो मेरे से बिलोंग नहीं करता, वो किसके पास जा चुका है, सी के पास जा चुका है। तो इस सी को हम डेबिट कर देंगे, जैसे कि आप किसी को पेमेंट करते हैं, राम को आपने 1000 रुपए दिए, तो आपके पास से तो कैश गया, उसे तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन किसके पास गया, राम के पास, तो राम टू कैश कर देते हो। वैसे ही मेरे पास बिल जो था वो किसके पास गया, सी के पास गया, तो सी डेबिट कर दिया मैंने सी का अकाउंट को, और टू मेरे पास से क्या गया, बी आर गया। इनफैक्ट अब दूसरी बात कंडीशन देखते हैं ड्रॉई की कंडीशन में बी के पास। तो बी ने क्या किया था भाई, परचेज किया था, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू किसको परचेज किया था, किससे करा था परचेज, ए से, कितने रुपीस का, 1000 रुपीज का, ठीक है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं, जब ए को पेमेंट नहीं कर पाया तो ए को क्या किया इसने, ए को डेबिट करके, मतलब ए को पेमेंट कर दी इसने बीपी की। क्लियर है, बीपी अकाउंट कितने का, 1000 रुपीज का। उसके बाद बात करते हैं, जब मेच्योरिटी टाइम पीरियड होगा तो बी क्या करेगा भाई, अपना बिल लेगा वापस, बीपी अकाउंट डेबिट, और टू पेमेंट करेगा किसको, कैश या फिर बैंक के थ्रू, ठीक है। 1000, उसका रोल वही है कि वो क्या करे, अपना बिल वापस ले और पेमेंट कर दे, ठीक है। ओके, ये था हमारा थर्ड केस। लेकिन इस थर्ड केस में हमने एक चीज देखी है कि इसमें एक पर्सन और इन्वॉल्व हुआ, जो कि कौन था, सी। तो इसमें सी के लिए भी एंट्री होंगी। तो सी ने क्या किया, सी के लिए सोचिए, सी को क्या हुआ, ए ने जो था वो सी को बिल दिया, ठीक है। अब सी ने क्या लिया है, बिल लिया है, तो सी के पास क्या हुआ, बिल आया, तो जो चीज हमारे पास आती है उसे डेबिट करते हैं, बी आर अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। ओके, टू किसके पास से आई, इसके पास, ए के पास से आया, 1000 रुपीज का बिल उसके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद जब इसका टाइम पीरियड खत्म होगा तो ये क्या करेगा, सी बिल वापस करेगा और अपना पैसा लेगा भाई, सिंपल सी बात है। कैश अकाउंट डेबिट करेगा, या बैंक अकाउंट, जो भी आप लिख सकते हैं इसमें, बैंक भी लिख सकते हैं और कैश भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आप क्या करेंगे, टू बी आर वापस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है स्टूडेंट्स
ध्यान से कि पहले वो बिल ए के पास था तो ए को पेमेंट मिल जा रही थी फाइनली, पहले रिटेन अगर अपने पास करता, लेकिन दूसरी कंडीशन में वो बिल किसके पास भेजा उसने, डिस्काउंट कराने के पास। तो दूसरी बार में जो पेमेंट मिलने वाला पेई जो पर्सन था वो बैंक बन जाता है, क्योंकि बैंक को पेमेंट होगी लास्ट में। अब यहां पर जो पेई बनने वाला पर्सन है वो कौन है, ड्रॉअर हमारा ए था, ड्रॉई हमारा बी था, लेकिन फाइनली पेमेंट किसको हो रही है, बिल, लास्ट में बिल किसके पास था, सी के पास था। सी के पास जब बिल था मेरे पास, जो बिल था ए ने लेकर सी को दिया था, फाइनली जब मैच्योरिटी टाइम आया तो बिल सी के पास था। ठीक है, तो जब सी टाइम पीरियड खत्म होने के पास बाद में बी के पास जाएगा, उसका बिल पकड़ाएगा और अपने पैसे ले लेगा। ठीक है, उसको बिल दे देगा और अपने पैसे ले लेगा। तो इसमें पेई जो बना पर्सन वो बना हमारा सी। ठीक है, अगली कंडीशन आती है केस नंबर 4। ठीक है, रोमन नंबर में भी डाल दिया मैंने। केस नंबर 4 के अंदर हम जानेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सेम कंडीशन है, बिल्कुल वैसे ही देखते हैं। ए हमारे पास पहला पर्सन है, दूसरा पर्सन हमारे पास बी है। फिर से वही क्वेश्चन लेकर हम आगे की तरफ चलते हैं। इन्होंने क्या किया, ए ने सेल किया था गुड्स, किसको, बी को। तो ठीक है भाई, इन्होंने बी को सेल किया गुड्स, बी को डेबिट कर दिया और टू हमने क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट कर दिया। वही अमाउंट है 1000 रुपीज की। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या लिया, उससे बिल लिया, तो बी आर अकाउंट क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। और टू किससे लिया, बी से लिया, कितने रुपीस का, 1000 रुपीज का। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, अब इसे भेजना है बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए। तो थर्ड में हम, ए ने जो था वो बिल भेज दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ओके, बिल को जो है वो कलेक्शन के लिए भेजा गया है टू बी आर, क्योंकि बिल को ही तो भेजा है भाई हमने। इसको डेबिट करेंगे, अभी यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, एक मिनट दोबारा से लिख देता हूँ मैं इसको सही तरीके से, छोटा छोटा, क्योंकि जगह कम पड़ रही है इस वजह से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1000 रुपीज और 1000 भेज दिया। जब इसका फाइनली पैसा मिलेगा उसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा भाई, या कैश अकाउंट, जो भी आप कर सकते हैं, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ओके, जगह कम होने की वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपके पास पूरा पेज होता है तो उसको करेंगे। और मैं साइड बाय साइड एंट्री दिखा रहा हूं ड्रॉअर और ड्रॉई के बीच में, इसलिए मैं बीच में लाइन डाल रहा हूं। आपको तो सिंगल एंट्री करनी है नॉर्मल, और कुछ नहीं करना। ठीक है, बी केस में हम चलते हैं, जानते हैं बी केस के लिए। बी केस के लिए सेम वही कंडीशन, उसने क्या किया था, परचेज किया था भाई। परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू किससे किया था, ए से, कितने रुपीस का, 1000 रुपीज का। उसके बाद ए को उसने क्या दिया था, बिल दिया था, तो यहाँ पे बीपी अकाउंट हो जाएगा फिर से 1000 रुपीज का, जैसा कि प्रीवियस जो केसेस में था वैसे ही चला था। फाइनली जब हमारा केस खत्म होगा आफ्टर मेच्योरिटी, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जितना भी टाइम पीरियड है, तो ये अपना बिल वापस आ जाएगा इसके पास। तो बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू करके हम कैश या बैंक करके पेमेंट कर देंगे। ठीक है, 1000 रुपीज। इसका एक बात ध्यान रखिए कि जो ड्रॉई होता है, जो बी पार्ट इसमें हमने दिखाने की कोशिश की है, बी जो पर्सन है, उसको अपना बिल से मतलब होता है, अपना बिल लेगा और पेमेंट करेगा या बिल इशू करेगा उससे। लेकिन जो ड्रॉअर होता है, जितने भी केसेस हैं वो बिलोंग किससे करते हैं, हमारे ड्रॉअर से, वो उसे अपने पास रखना है। तो क्या केस होगा, उसे डिस्काउंट कराना है तो क्या केस होगा, उसे एंडोर्स करना है तो क्या केस करना है हमने, और उसके बाद उसे बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजना है तो क्या केस करना है। तो बेसिकली जो केसेस हैं वो डिपेंड करते हैं ड्रॉअर के ऊपर में। ठीक है, और आपने देखा भी होगा इसमें जितनी भी एंट्रीज हमने बी या ड्रॉई के बुक्स में की हैं, वो सारी की सारी लगभग सेम ही एंट्री है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जो भी चेंजेस आए हैं हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ किस में आए हैं, ड्रॉअर की बुक में आए हैं। ठीक है, होप सो ये बेसिक एंट्रीज थी, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ताकि आप इसको रिवाइंड कर लें, एक दो बार अच्छे से देख लें। फिर मैं इसके क्वेश्चंस आपको एक दो जो बुक के बेस पर हैं उन्हें मैं आपको समझाऊंगा। ओके, पहले आप इसको तैयार कर लें, अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।